सलामुअलैकुम मौलाना साहब। सलामुअलैकुम मौलाना साहब। तशरीफ रखिए। अल्लामा साहब, आप हमारे घर में तशरीफ ला के हमारे घर कुछ चार चांद लगा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लामा साहब, आप तशरीफ रखिए, हम आपके लिए चाय लेके अल्लामा साहब, थोड़ी देर रुकिए, खाना खा के चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे देर हुआ है, फिर कभी खाते हैं। भाई, क्या हो गया? पैसा नहीं है, पैसा गुम हो गया है। भाई, मुझे लगता है अल्लामा ने मौके का फायदा उठाया है। जब हम चाय लेने गए तो अल्लामा ने जेब में डाला होगा। अल्लामा के अलावा और कोई आए नहीं। क्या करे, हराम सिर्फ हमारे लिए है, उनके लिए नहीं। इस दौर में कोई मुतक नहीं है, सब दिखावा है। कहाँ जा रहे हो? मस्जिद के लिए। मस्जिद के आदमी नहीं जाना है, अल्लामा शेख मेहदी आया हुआ है, आप भी चल हमारे साथ। कौन जाते है उसकी मस्जिद के लिए? क्यों क्या हुआ, उस पर नाराज है आप? बस छोड़ यार, तुम जाओ, हम नहीं जाते। चलो फिर हम जाते हैं। चलो हम जाते हैं। भाई, 1 साल हो गया अल्लामा को टेस्ट SMS नहीं है। मामूली शर्मिंदा नहीं अपनी हरकत से, उनको अपनी औकात दिखाना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं, अल्लामा को दावत करके घर बुलाते हैं और सही जलील करेगा। ठीक कहा तुमने, तुम दावत कर ऐसा ही करते हैं। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठा हुआ है? खैर तो है? कुछ नहीं। आपको खाने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि ये बताने के लिए बुलाया है। पिछले साल आपने हमारे पैसे चुराए, उसको याद दिलाने के लिए बुलाया है। ये जो आप इस्लामी पाक लिबास पहनकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है, इस चेहरे को बेनकाब करने के लिए बुलाया है। आपका कौन सा पैसे? मैंने तो नहीं चुरा। वो खुदा लेके आए। فاستأنسي بالمنع وارعي حقه إن الرضا وصف المنيب الألمع وإذا بدا من ناطق الوجدان ما يدعوك للياس الذميم الأشنع فاستيقظي من نومة الغفلات وليكن الرجاء। अल्लामा साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमें माफ कर दे। हमने इतना बड़ा इल्जाम लगाया और आपको जलील भी किया। अल्लाह की वास्ते हम माफ कर दे। बस कर दे अल्लामा साहब रोना, हमें माफ कर दे। हमें खुदा के लिए माफ कर दे, रोना बस कर दे। बस कर दे अल्लामा साहब, खुदा के लिए। मुझे इसलिए रोना नहीं आ रहा है, आप लोगों ने मुझे जलील किया, बल्कि मुझे इसलिए रोना आ रहा है, आप लोगों ने पूरे इस्लाम में कुरान मजीद को एक बार भी खोलने की ज़हमत नहीं की।
माफी उसी से नहीं बल्कि उस कुरान से मांगो, खुदा से मांगो। हम कैसे मुसलमान हैं? हम दुनिया के गुलाम होते जा रहे हैं। आखिरत में ये पैसे किसी काम का नहीं, काम का है तो सिर्फ ये कुरान हमारा अमान। यकीन नहीं तो कुछ सोचो, दादा गुजर गए, बाप गुजर गया, दुनिया से कुछ लेके ले गया, अब बारी हमारी है, हमें भी खाली हाथ जाने हैं। ये दुनिया फानी है, इसमें कोई शक नहीं। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते, नहीं तो हम खसारा में लगेगा। मैं आखिर से यही अर्ज करता हूँ, रोजाना अपने बच्चों से कुरान की तिलावत किया करे। एक और अर्ज है, मेरे दादा शेख मेहंदी कलीमी के नाम एक मरतबा सूरे फातिहा जरूर पढ़िए। कुलिया قدمته أمشي به يسعى